हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम गूगल्स फॉर्म बनाना सीखेंगे कि हाउ कुड वी जनरेट द गूगल फॉर्म। इसके लिए पहले हम प्ले स्टोर पर जाके एक फॉर्म ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। और फॉर्म ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। इसमें हमें ऑप्शंस भी दिखेंगे, एक्सेल, पीडीएफ एंड सीएसवी। उसके बाद हम अपने किसी भी अकाउंट से इसको ओपन कर लेंगे। इसमें हमें दो ऑप्शन दिखेंगे, फॉर्म एंड क्विज पे। जैसे हमें फॉर्म बनाना है अभी, तो हम सबसे पहले फॉर्म पर ही सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम क्विज बनाना भी सीखेंगे। इसके बाद हम प्लस की आइकन पर जाएंगे और इसके बाद हमें टेम्पलेट्स, कुछ पहले से बने हुए टेम्पलेट्स हमें दिखाई देंगे, जिसमें कि हम पहले से बने हुए टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहले से ही अपलोडेड सारे क्वेश्चंस दिखेंगे आपको, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें डिफरेंट टाइप के पैम्पलेट्स हैं, जैसे कि फीडबैक के लिए चाहिए तो फीडबैक टेम्पलेट यू कैन यूज़। उसके बाद एजुकेशंस का है और इसके बाद हेल्थ का है। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप अपने टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें अगर नया फॉर्म बनाना है तो हम क्रिएट न्यू ब्लैंक फॉर्म पे जाके नया फॉर्म भी बना सकते हैं। जैसे मैंने पहले से बना हुआ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया है, इसमें ऑल क्वेश्चंस हैं वो पहले से अवेलेबल है। अब हम क्या करेंगे, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो टाइटल है वो हम वी कैन चेंज अकॉर्डिंग टू आवर सेल्फ। उसमें हम अपना टाइटल चेंज कर लेंगे। जैसे हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आईसीटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उसके बाद हम डिस्क्रिप्शंस को भी इसी तरीके से चेंज करेंगे। उसके बाद हम नीचे नेम पर जाएंगे और अपनी गैलरी में जो हमारे पास पहले से मौजूद जो कोई भी अटैचमेंट है या वीडियो इमेजेस को हम यहाँ पर उस पिन से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम, अगर हमें क्वेश्चंस को ऊपर नीचे करना है तो हम इसको लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करके ये हमारा क्वेश्चन ऐसे मूव कर जाएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे, नीचे वाला क्वेश्चन ऊपर। इसके बाद अगर फील्ड को हमें रिक्वायर्ड करना है तो हम रिक्वायर्ड करेंगे, तो ये मैंडेटरी हो जाएगा। इसको फिल करने के बाद ही जो कैंडिडेट है वो आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज वो नहीं बढ़ पाएगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे ईमेल है, मोबाइल नंबर है, कंट्री है। इसको हम कोई भी अकॉर्डिंग, अगर हमें अपने अकॉर्डिंग चाहिए कोई भी नंबर, जैसे कि हमें व्हाट्स योर फादर नेम लिखना है तो हम यहाँ पर व्हाट्स योर फादर नेम टाइप कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस अगर हमें भरना है तो हम अपना ईमेल शॉर्ट आंसर पे जाके, क्योंकि ये आंसर शॉर्ट ही होगा, तो हम शॉर्ट आंसर को क्लिक करेंगे और शॉर्ट आंसर को क्लिक करने के बाद में हम अपना जो है कोई भी आंसर ले सकते हैं। तो हमने शॉर्ट आंसर पे क्लिक किया है। और इस अब जैसे हमें कंट्री है बट हमें कंट्री नहीं चाहिए, हमें अदर कोई क्वेश्चन चाहिए, तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें एड्रेस चाहिए तो एड्रेस के लिए हम लॉन्ग प्रेस की बटन का यूज़ करेंगे, क्योंकि एड्रेस थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमें ये सब करने के बाद में हमें कुछ अपने इस तरीके से दिखाई देंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। इसके बाद भी अगर हमें कुछ और चूज़ करना है, जैसे मल्टीपल चॉइस है और चेक डेट है, टाइम है, ये सारी चीज़ें हम इसमें अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये करने के बाद में हम अपने क्वेश्चंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमें एक्स्ट्रा में चाहिए। जैसे कि हमें जेंडर वाइज क्वेश्चन चाहिए कि द कैंडिडेट इज़ बिलोंग फ्रॉम विच जेंडर, तो हम उसे टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद इस फील्ड को हम रिक्वायर्ड कर देंगे, तो ये मैंडेटरी हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में हम कुछ भी लिख सकते हैं, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में भर सकते हैं। और इसमें कैंडिडेट भर सकता है कि वो मेल है या फीमेल, उसको टिक कर सकता है इस ऑप्शंस के द्वारा। और अगर आपको अदर ऑप्शन चाहिए तो उसमें एक अदर का भी ऑप्शंस जुड़ जाता है, ऐड हो जाएगा मतलब अपने आप ही। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फॉर्म्स को इस तरीके से अपने, जब हम प्रीव्यू करेंगे इस फॉर्म को, तो ये फॉर्म हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसमें हम इसको अपने फॉर्म को चेक कर सकते हैं कि हाउ वी क्रिएटेड आवर फॉर्म। तो हमने अपने फॉर्म को कैसे क्रिएट किया है, इस तरीके से पूरा आ जाएगा। स्टार्ट सर्वे में हम पूरा चेक कर लेंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है। अगर हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन कोई गलत या सही है तो इसमें
बिल्डर्स जो आपको की दिख रहा है, एक बिल्डर का पेंसिल जैसा एक आइकन दिख रहा है, उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको अपने क्वेश्चंस को हम चेंज कर सकते हैं और उसको हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम थीम पर जाएंगे और थीम पर जाने के बाद हम अपनी कोई भी थीम को सेलेक्ट कर लेंगे। जब हम सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा फॉर्म जो है उसमें आपको ऑप्शंस आएंगे, वेलकम पेजेस, शो लोगो है, चेंज थीम है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो हम इसमें कोई भी थीम अपनी चेंज कर सकते हैं और उसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद वो फॉर्म हमारा कुछ, जैसे हमने ये थीम सेलेक्ट किया हुआ है तो इस थीम के साथ ही हमारा ये फॉर्म खुल जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अगर हमें किसी को सेंड करना है इस फॉर्म को, पूरा ये कंप्लीट हो चुका है फॉर्म, और फॉर्म को कंप्लीट करने के बाद में हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को अगर हमें किसी को सेंड करना है जैसे कि, तो हम इसके बाद इसमें एक ऑप्शन और भी आता है इसमें, शफल क्वेश्चंस। सफल क्वेश्चंस जब हम कर देते हैं तो सफल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इसमें जो है क्वेश्चन सफल फॉर्म में हमें दिखाई देंगे, यानी कि कुछ क्वेश्चंस ऊपर, जो क्वेश्चन ऊपर थे वो नीचे हो जाएंगे, जो नीचे थे वो ऊपर हो जाएंगे। इस तरीके से हम इसमें से कोई भी ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने सफल क्वेश्चंस को चूज़ किया है, सफल क्वेश्चंस को जब हम चूज़ करेंगे तो आप देखेंगे हमारे जो क्वेश्चंस थे उनका पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमारा ऊपर था वो नीचे हो गया, जो नीचे था वो ऊपर हो गया। इसमें से हम ऐड कोलैबोरेशन में जाके हम इसमें से अपने जो व्यूअर्स हैं उसमें से हम किसी को भी अपना एडमिन एडिटर बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि वो उस फॉर्म को पूरी तरीके से, मतलब हर तरह से सर्कुलेट कर पाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने अगर हमें किसी को भेजना है तो इसे हम पहले कॉपी लिंक कर लेंगे। जब हम कॉपी लिंक करेंगे, कॉपी लिंक करने के बाद में हम इसे व्हाट्सएप से या किसी भी आप सोशल मीडिया पे आपको शेयर करना है तो आप इसे जब शेयर करेंगे तो ये व्यूअर्स के पास इस तरीके से फॉर्म खुल जाएगा। खुलने के बाद व्यूअर्स इसमें अपना नाम, एड्रेस, नेम, मोबाइल नंबर सब कुछ इसमें फिल कर देगा, जो भी फील्ड उसमें शो करेंगे, और सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद में आप अपने फॉर्म ऐप्स में जाके देख सकते हैं कि कितने लोगों ने ये फॉर्म सबमिट किया है। इसमें हम व्यू रिस्पॉन्स पे जाएंगे और व्यू रिस्पॉन्स पे जाने के बाद हम चेक कर लेंगे कि हमारे ये जो फॉर्म्स है वो कितने लोगों ने फिल करके भर दिया है, और उसके बाद हम उनकी पूरी डिटेल्स को इस तरीके से चेक कर लेंगे कि उन्होंने क्या भरा हुआ है, जैसे नेम वगैरह सब कुछ उन्होंने सही से फिल करी है कि नहीं की है, किसका फॉर्म आपको आगे फॉरवर्ड करना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने गूगल फॉर्म को बहुत अच्छे से बना सकते हैं किसी भी, क्योंकि गूगल फॉर्म की ज़रूरत आजकल बहुत पड़ती है हमें एडमिशन के लिए, या कहीं भी हम किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को एक्सेल फॉर्म में भी, एक्सेल या किसी में भी आप अपने किसी भी माइक्रोसॉफ्ट में आप इसको सेव कर लेंगे। जैसे आपने एक्सेल फॉर्म में इस तरीके को सेव किया है तो आपके जितने भी व्यू रिस्पॉन्स हैं वो उसमें आपको शो होने लगेंगे। और अगर आपको डुप्लीकेट फॉर्म बनाना है तो आप डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट के फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इसी तरीके के दो फॉर्म दिखाई देंगे, जिसे आप अदर अदर लोगों को और भी सर्कुलेट कर सकते हैं। और डुप्लीकेट फॉर्म में आप जब हम बनाते हैं तो उसमें हमें कुछ ही चेंजेस करने पड़ते हैं, ज़्यादा चीज़ों को चेंजेस हमें नहीं करना पड़ता। इस तरह से हम कुछ भी बना सकते हैं। धन्यवाद।